कर्जा माफ करेंगे और राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथी को नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता नियमित रूप से देने का काम करेंगे। ये दो बड़े चुनावी वादे थे जिसने पिछले चुनाव को प्रभावित किया और बहुत थोड़े परसेंटेज ऑफ वोट्स यानी थोड़े प्रतिशत कम या ज्यादा होने की वजह से दो बड़े चुनावी वादे करके कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सत्ता हथियाने का काम किया। आज 5 साल पूरे होने को है। राजस्थान प्रदेश में नहीं हुआ। राजस्थान प्रदेश में किसानों को कर्जे की वजह से आत्महत्याएं तक भी करनी पड़ी और शिक्षित बेरोजगार और नौजवान के लिए जो चुनावी वादा इन लोगों ने किया था, भत्ता देने की बात तो अलग थी, लेकिन हमारे जो शिक्षित बेरोजगार जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने के लिए कड़ी मेहनत करके विशेष करके हमारे कृषि प्रधान इलाके में खेती बाड़ी करने वाले किसानों के घर से जा करके अपनी गाड़ी कमाई से परीक्षाओं की तैयारी करके कोचिंग क्लासें अटेंड करके और बड़े संघर्ष के साथ एक तरह से प्रतियोगी परीक्षाएं देने जब गए तो आपको याद होगा करीब 1.5 दर्जन बार राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट करवाए गए, पेपर बेचे गए और लगातार राजस्थान प्रदेश में परीक्षाएं रद्द होती गई। यानी एक तरह से हमारे बेरोजगार नौजवानों का भविष्य को अंधकार में डालने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दौरान किया गया। और आरपीएससी जैसी भर्ती की जो एक संस्था जिसका राजस्थान की आरपीएससी का नाम पूरे देश में चलता था कि यहाँ फेर परीक्षाएं होती है, उस आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली को भी दागदार करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार ने एक तरह से किसानों के साथ, नौजवानों के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया, धोखा करने का काम किया। राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही और काम करने की बजाय लगातार कुर्सी की लड़ाई, लगातार जो है सत्ता की लड़ाई, आदरणीय गहलोत साहब और आदरणीय पायलट साहब की कुर्सी की लड़ाई के दौरान लंबे समय तक राजस्थान की सरकार को होटलों में बंद रहना पड़ा। ये स्थिति है। और अब आप लोग मेरे से सवाल करोगे कि आप कांग्रेस का जिक्र करके अपना समय खराब क्यों करते हैं? क्योंकि भादरा में कांग्रेस नाम की कोई चीज नजर खड़ी आ नहीं रही, कोई किसी तरह की दावेदारी इनकी नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार बचाने के पारितोषिक के रूप में, इनाम के रूप में कांग्रेस की राजस्थान की पार्टी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से लाल झंडे वालों के सामने लगता है कि घुटने टेक दिए हैं और कांग्रेस नाम की चीज भादरा में नजर नहीं आती। सवाल ये है कि भादरा में किस तरह का शासन 5 साल में आपको देखने को मिला, किस तरह के वादे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में किए गए। हमें राज नहीं आवाज चाहिए, बड़ा नारा था, राज नहीं आवाज चाहिए। लेकिन जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भादरा से बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई। जिस आवाज की बात करते थे कि राज नहीं आवाज चाहिए, आवाज गई, लेकिन राज के साथ जिस तरह से सत्ता के साथ इन लोगों का मेल मिलाप बना और जिस तरह से राज और सत्ता का इन्होंने 5 साल दुरुपयोग किया, वो सबके सामने।
सरकार बचाने की एवज में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की सरकार ने, जो निर्दलीय आए, बसपा से आए और जो लाल झंडे वाले आए, करीब 21 लोगों को एक तरह से राजस्थान प्रदेश में अपना पूरा आशीर्वाद दे करके इन लोगों को लूट और झूठ का खुला लाइसेंस जारी कर दिया और इन लोगों ने लूट और झूठ की दुकानें इस क्षेत्र के अंदर खोल दी। लाल झंडे वालों की बात कर रहे हैं, वो शंकर आयडो को नहीं, वो तो लाल चिरडियाड़ा कह रहे हैं, पर लाल चिरडियाड़ा को नहीं, वो नाम है लाल डायरी वाला। लाल डायरी भी याद रखिएगा, लाल डायरी वाला, पर लाल डायरी का पन्ना जो खुलेगा तो थाने बेरो भादरा में नाम तो ऊपर ऊपर मिलेगा, कोई भी दो राय भी को नहीं, क्योंकि सारी बात वो थाने पता है। लाल डायरी आगे ले गए भाई गुडाली तो दमतर है, अभी ने बाप काबू कर रखी है, तो चुनाव के बाद में सारी खोल देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये लाल डायरी वाले आज भादरा में किस तरह के हालात हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर आप लोगों ने किसान हितैषी का नाटक करके फसल बीमा की राजनीति लगातार इस इलाके में करने का प्रयास किया। उन 2018 तक जब हम लोग सरकार में थे तो लगातार साफ सुथरा बीमा 2018 के दिसंबर तक भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मिला। वो इसलिए मिला, और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी योजना इस देश के किसान के लिए दी है, जिसकी वजह से पूरे देश भर के किसान को इसका लाभ मिल रहा है। 2018 के बाद लगातार आपने देखा कि फसल बीमा के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को कभी एसडीएम कार्यालय के आगे, कभी डुंगराना उप तहसील के आगे, कभी रामगढ़ उप तहसील के आगे लगातार जितनी भी फसलें आई उनके फसल बीमा क्लेम के लिए लगातार इस क्षेत्र के किसान को आंदोलन करने पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े। एक भी साफ सुथरा बीमा यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि यहाँ के किसान को नहीं दिला पाया। और जो बीमा आया, बीमो भी कितो आयो, दूसरे दिन देखो थे खाता में कोई 150, कोई 500, कोई 700, मेरे ख्याल में राम जी कितना आया था, ज्यादा तो कोई नहीं आया, क्या बता दो जो आया ये बता दे 150। तो ये स्थिति है। और बीमे की बात में धनी वास्ते कहना चाहूँ, वो आज तो अमर सिंह जी आयडा को नहीं, पिछले शासन में क्योंकि लगातार योजना आई, एक दिन कार्यकर्ता मीटिंग में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात चल गई, तो मैं कुदरती पूछ लिया अमर सिंह जी पे मेलियाड़ा पेतरवाड़ा साहब, मैं क्यों अमर सिंह जी कितो बीमा आए हैं, जब बोले जी 13 लाख, 13 लाख मतलब 7 लाख एकड़, 6 एकड़। और अब क्या पूछो तो कितना आया है, 1300 रुपया। यही स्थिति है। आप मैं जोड़ दे कौन को अमर सिंह जी की तो थारा रिश्तेदारी है, जाके पूछ लो। 13.5 बुधा जी का तुम भूल गए, 50,000 कम बताओ, 13.5 बताया। अमर सिंह जी सरिया प्रेस के सामने कही तो भी आयो, पर अब क्या पूछो 1300 रुपया। ये बीमे की स्थिति है। ये हालात भादरा के क्यों बने हैं, किसान भाइयों से कहना चाहता कि क्रॉप कटिंग के आधार पर जो फसल का बीमा इस हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र को मिलना चाहिए था, उस बीमा क्लेम को क्रॉप कटिंग की बजाय सैटेलाइट के आधार पर भादरा में केवल जारी किया गया। और वो इसलिए जारी किया गया कि यहाँ का लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि, यहाँ की सरकार में बैठे हुए बड़े आदमी, यहाँ की सरकार में बैठे हुए अधिकारी, इन लोगों ने बीमा कंपनी के साथ बहुत बड़ी मिलीभगत कर ली, बहुत बड़ी मिलावट उनके साथ कर ली।
और एक तरह से बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काट दिया, किसान के साथ अन्याय कर दिया। और आज आप जाकर के चूरू में देखिए, दूसरे जिलों में देखिए, सारी जगह जो क्रॉप कटिंग बिम्बो आवे तो अच्छा सैटेलाइट बिम्बो कुकर आ गयो और जे आवाज इतनी बड़ी बोलनी आई तो विधानसभा में तू जागे अब बात क्यों कौन रखी, सरकार के आगे क्यों कौन रखी, स्टेट कमेटी की जो मीटिंग हुआ, स्टेट कमेटी जो अपील करे जाए भी अपील में थे क्यों कौन गया? आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आप बीमा कंपनी के साथ मिले हुए हो। बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन बोले, मैं क्लेम दिला जी बीमा बीमा केवल क्यों प्रधानमंत्री को नाम लेता जोर आवे न प्रधानमंत्री को नाम कौन लेना? ये इसलिए ये इनकी नीति दर्शाती है। और आज ये बात करते हैं विकास के नाम पर वोट मांगने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं विकास का जहां तक सवाल है, अभी क्या विकास की मैं पुस्तिका बांट दी, हर ले कौन बांटी, तू तो खड़ी करते हो। पानी की हालत ये है कि आज सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, नोर फीडर लगातार इस कुशासन के दौरान सिंचाई पानी के लिए त्राई कर रहे हैं, पेयजल के लिए त्राई कर रहे हैं। ये आपकी स्थिति है। लगातार आपके शासन में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। आप देख सकते हो इस रावण राज के दौरान भादरा विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार अन्याय बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है। चाहे आप बरवाली का जिक्र करें, चाहे आप मेलिया का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप मुंशी की घटनाएं देख लीजिए और चाहे नुआ का आप उदाहरण ले लीजिए। इन लोगों ने राज के नशे में आकर के, राज के नशे में और राज के का दबाव दिखा करके, राज का रोब दिखा करके भादरा विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार न केवल अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है, झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का काम किया गया, पुलिस भेजने का काम किया गया, लगातार कई जगह अपनी मांग करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज तक करवाने का काम इस कुशासन के दौरान किया गया। आप बात करोगे इन गांवों की, इन गांवों के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जो भाई हमारे बीच में रह करके काम करते हैं, हमारे साथ भाईचारे के साथ हम सब लोग रहते हैं, इस व्यक्ति ने न केवल इन गांवों को बल्कि खुद के गांव मलखेड़ा को भी नहीं बख्शा। बेहतर व्यक्तियों को रात को पुलिस उठा करके ले जाती है, अनुसूचित जाति के लोगों को ले जाती है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उनको रात भर बैठे रख के और आदेश दे दियो और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार पुलिस ने किया, उनके साथ मारपीट की गई और उसका लाइव वीडियो बनाने का आदेश पुलिस प्रशासन से भी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसके आदेश से आप जो है उनकी जब आप निर्मम पिटाई कर रहे थे तो किसके आदेश से आप लाइव वीडियो बना रहे थे? लाइव वीडियो बना करके आप मलखेड़ा आप बैठ करके आप जो है उन लाल झंडे वालों को दिखाने का काम करते हो। दिन आपके भी फिरने वाले, समय बदलने वाला, राज बदलने वाला। एक एक बात का हिसाब न केवल जिन लोगों ने अन्याय किया है बल्कि पुलिस और प्रशासन को भी देना पड़ेगा। यही मैं कहना किस तरह के हालात हैं। एक तरह से राज के नशे में आकर के, राज के जो है प्रभाव की वजह से भादरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लगातार तंग और परेशान करने का काम किया है। पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई है। पहली बार जिनसे राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती उन लोगों के साथ दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है। हम लोग राजनीति में लगातार देखते हैं 1952 से लेकर के आज तक जिन जिन लोगों को आपने मौका दिया, काम कम या ज्यादा हो गया होगा, लेकिन सबने प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि इलाके में भाईचारा बना रहे, इलाके में शांति बनी रहे। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार उस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया गया, पहली बार इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही। और एक तो बात और कहना चाहूँ, देखो साफ सी बात है,
आ जगह सोशल मीडिया थे मोबाइल रखो ए नौजवान रखे जेकड़ी 4 लाइन लिख दी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, और किसी ने पोस्ट डाल दी 2 लाइन लिख करके सरकार की आलोचना कर दी, इनके खिलाफ लिख दिया तो 2 घंटा भीतर भीतर पुलिस भेजती है, 2 घंटा के भीतर भीतर थाना घर आजे और मैंने 107-51 में बंद कर दे ले जाके और क्या कहता है सोशल मीडिया पर क्या लिख दियो, सोशल मीडिया पर लिख दियो तो सोशल मीडिया पर तो एक अधिकार है लिखने को, लेकिन ये एक तरह से राज का दबाव आप दिखा रहे हो, आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ऐसी स्थिति भादरा की बनी। आज भादरा में लगातार इनके कुशासन के दौरान सीमावर्ती एरिया में पहली बार चिट्टे जैसे मादक पदार्थों की तस्करी देखने को मिली। लगातार चिट्टे जैसे मादक पदार्थ के जो है प्रभाव की वजह से यहाँ के युवा वर्ग को अंधेरे अंधकार में धकेलने का काम इन लोगों के का आशीर्वाद लिए हुए लोगों ने किया। चोरियों की घटनाएं बढ़ी, अपराध बढ़ा, और पहली के तो क्या भादरा में थे बाईपास पर बाजार में खड़ी पुलिस खड़ी देखी, वो बड़ो भाई सवाल बड़ो मतलब बड़ो फकर के साथ बोले तो पुलिस देखी, थाना खुल रहा है, पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस किस लिए खड़ी की, पुलिस क्यों खड़ी रहती है कि इलाके में अच्छी कानून व्यवस्था बने, पुलिस खड़ी की जाती है कानून व्यवस्था के लिए, पुलिस लगी रहती है कि इलाके में शांति बनी रहे, पुलिस लगी रहती है कि गुंडागर्दी रुके, पुलिस लगती है इसलिए कि जो है तस्करों पर रोकथाम हो। तय पुलिस क्यों लगाओ हो, अभी तो तेरा पन्ना खुलना शुरू हो रहा है, देखना या उसे रोज का पढ़ो ना, पुलिस के खातर लगाओ भाई। आज गांव में जानता पहले लोग पूछता कि आचार संहिता कद लागेगी, एवढ को पड़ी पूछतो आचार संहिता कद लागेगी, एक रखड़ी बात पूगी तो बोलो आचार संहिता, किस आचार संहिता का जिक्र कर रहे हो, आचार संहिता हमारी जेब में रहती है, तेरी जेब तो 3 दिन में पाटगी नहीं। कदे तो अरे सुनने वाली बात है, चिट्टे के तस्कर, चंदन के तस्कर, चंदन तो माथे में लगाने को नहीं मिला करता भाई, चंदन के तस्कर, चंदन के तस्कर, चिट्टे के तस्कर, बहुत बड़े डुप्लीकेट डीजल बनाने वाले और पेट्रोलियम पदार्थ बनाने वाले तस्कर, लकड़ी के तस्कर, हथियारों के तस्कर, शराब के तस्कर, और थोड़ा दिन में भूमाफिया को भी राज खुलने वाला था, मैं पहले बता। ये क्या है, एक तरह से इन लोगों ने तस्करों का राज भादरा में स्थापित कर दिया। पुलिस खड़ी क्यों रही, पुलिस तो खड़ी है वास्ते कौन रही, क्योंकि तेरा चेला चपटा जो व्यवसाय चला रखे हो, जो बिजनेस चला रखे हो, बांगी रोकथाम खातर तो पुलिस खड़ी कौन करी, वो तेरो काल नो बड़ो पुलिस ने खड़ी करना हो। पर पुलिस तो आचार संहिता की तू करड़ दिखाओ, आचार संहिता जो ही लागी रोज को एक अध्याय नयो जुड़न लग रहे, रोज को एक अध्याय। काल भी एक तो सेबे पर देखोगे निशान लागेड़ो, पूरा पूरा कारखाना जो हथियारा का, ये स्थिति है। ये स्थिति क्यों पैदा हुई, भादरा में लगातार पीने के पानी की कमी, सिंचाई के पानी की कमी, बिम्बा नहीं मिलना, लगातार कानून व्यवस्था का बिगड़ना, तस्करों का सक्रिय होना, लोगों को अपमानित किया जाना, ये स्थिति पैदा क्यों हुई, ये इसलिए पैदा हुई कि भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पिछले चुनाव में यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके गांव गांव ढाणी ढाणी इस संदेश को पहुंचाने का आप काम करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जिस तरह से भारत के अंदर आज एक तरह से हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में मान और सम्मान के साथ दिया जाने लगा है, इसी तरह से राजस्थान प्रदेश का विकास हो, राजस्थान प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए आने वाले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में
और आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर के कमल के फूल का बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहाँ विदा करके भेजे। आप लोगों को मैं एक ही आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अच्छा सुशासन देने का प्रयास करेंगे, अच्छा भाईचारा बनाने का प्रयास करेंगे, अच्छी कानून व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे और किसानों को भी जो जो असुविधाएं हुई है उनको विशेष करके बीमा के बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में जो सुविधाएं जो नहीं मिल रही है उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने यहाँ पहुंचने पर जो मान और सम्मान किया, जो स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो साथी विशेष करके आज लगातार आप देख रहे हैं और यहाँ भी अनेक साथी हमारे साथ थे, बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उन सभी साथियों का भी मैं पार्टी में एक तरह से सदस्यता ग्रहण करने पर, पार्टी में शामिल होने पर पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो नए साथी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक कोई काम हो तो सीधा आकर के आप मुझे आदेश कर सकते हैं। आपके और मेरे बीच में आपको किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये कार्यक्रम पहले हमने वहाँ हमारे अनुसूचित जाति के साथियों के मोहल्ले में, वहाँ दानक समाज, नायक समाज और बहुत से साथी वहाँ थे, वहाँ कार्यक्रम रखा गया। अभी ढिल परिवार ने जो अभी स्वागत समारोह रखा है, इसके बाद में बेगराज जी के वहाँ प्रोग्राम है, फिर बैदा जी के वहाँ प्रोग्राम है और फिर महेंद्र जी के वहाँ प्रोग्राम है। जो जो जगह प्रोग्राम अपने होने हैं, जिन जिन लोगों ने प्रोग्राम के आयोजन किए हैं, उन सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज इस पूरे समय के दौरान अभी भी गर्मी का मौसम बना हुआ है, एक शानदार प्रोग्राम आपने आयोजित किया, बहुत अच्छी आपने व्यवस्था की और बहुत ही गर्मजोशी के साथ जो मान सम्मान और स्वागत किया, उसके लिए ढिल परिवार को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी साथियों का